अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लासेस में हम आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2022-23 कक्षा 9वीं। विषय है आपका विज्ञान। क्लास 9 साइंस के पेपर का फुल सोल्यूशन लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, दिशा निर्देश देख लीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं। पहला खंड है आपका, पहला खंड है भौतिक विज्ञान का। पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, एक गाड़ी का ओडोमीटर नापता है दूरी, त्वरण, चाल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पहले का? 1 नंबर दूरी। इसके बाद नेक्स्ट है, घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना किस सिद्धांत पर आधारित? गुरुत्वाकर्षण पर, जड़त्व पर, संवेग पर, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर का है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 शून्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो कितने न्यूटन की बल की आवश्यकता पड़ेगी? 12 न्यूटन की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगा नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वेग हो सकता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी। तो राइट आंसर क्या? ये सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, यदि कोई वस्तु r त्रिज्या वाले वृत्तीपथ की दूरी t समय में तय करती है तो इसके वेग का परिमाण होगा 2 पाई आर टी। सेकेंड है v/rt। थर्ड है 2 पाई r अपॉन टी। फोर्थ है v बराबर पाई r अपॉन टी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 पाई r अपॉन टी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान किसकी माप होती है? जड़त्व की, गुरुत्व की, गुरुत्वाधार की, संवेग की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जड़त्व की। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सभी क्वेश्चनों के फुल सोल्यूशन मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसके बाद यही क्वेश्चन आपके इंग्लिश से दिए गए हैं, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश से देख लें। फिर इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं ये, फिर सारे क्वेश्चनों के एक साथ आंसर दे देंगे। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? डायनामो में किस प्रकार की ऊर्जा रूपांतरण का प्रयोग होता है? तीसरा क्वेश्चन है, 6 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गतिज ऊर्जा 300 जूल है, इस वस्तु के संवेग की परिकल्पना कीजिए। खा नंबर 1, 15 किलोग्राम के द्रव्यमान वाला पिंड 4 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट में हमने चौथे में पहला किया है, यदि आपको अथवा आता हो तो आप अथवा कर सकते हैं। गति के तीनों समीकरण लिखिए। यदि एक कार का प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड तथा 30 सेकंड बाद बढ़कर 110 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है तो त्वरण का मान बताइए। आपको यदि अथवा के दोनों क्वेश्चन आते हो तो आप अथवा के दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट खंड है हमारा, खंड खा है। 5वां क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन दिए गए, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा गतिज ऊर्जा। खा नंबर है, टिंक्चर आयोडीन में एल्कोहल होता है, विलेय, घोल, विलायक, विलयन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 विलायक। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नाइट्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र होता है N2। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। शुष्क बर्फ है, सूखी बर्फ, जमी ऑक्सीजन, ठोस नाइट्रोजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कितने तत्व कमरे के ताप पर गैस है? 11, 13, 15, 17। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11। अमोनिया में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का अनुपात है 14:1, 14:3, 14:5, 14:9। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14:3। यही क्वेश्चन इंग्लिश से, इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश से नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट है 6वां क्वेश्चन है, आंतरावणिक बल किसे कहते हैं? विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? निलंबन किसे कहते हैं? कोलाइड किसे कहते हैं? तो सारे क्वेश्चनों का आंसर बताएंगे, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। 7वां क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण से समझाइए, धातु और अधातु में अंतर बताइए। तो हमने पहले दोनों कर लिए का खा। यदि आपको अथवा का आता हो तो आप अथवा का कर सकते हैं। खंड है हमारा
जीव विज्ञान से है। पहला क्वेश्चन है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है चूना, प्रोटीन, सेल्यूलोज, प्लास्टिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज का। क्लोरोप्लास्ट का रंग होता है लाल, पीला, हरा, काला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरा। उपास्थिति नहीं पाई जाती, कहाँ नहीं पाई जाती? नाक, कान, गुर्दा, श्वास नली में। तो कहाँ नहीं पाई जाती? गुर्दे में नहीं पाई जाती। द्रवोत का उदाहरण है आम, केला, सेब, नारियल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नारियल। फीता कृमि जीव है, स्वपोषी, परपोषी, परजीवी, मृतपोषी। कैसा है? परजीवी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर है, घोंघा और सीप किस वर्ग के जंतु हैं? तो कैसे हैं? मोलस्का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मोलस्का। इसके बाद नेक्स्ट है, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। 9वां क्वेश्चन है, कोशिका कला के 4 कार्य लिखिए। ब्रायोफाइटा के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। जाइलम ऊतक किन किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? प्रत्येक कोशिका के 4 लिखिए। अस्थि उपास्थि में अंतर बताइए। तो हमने ये चारों के अंतर बताए हैं। इसके बाद 10वें का दूसरा, टेरिडोफाइटा के 6 प्रमुख लक्षण उदाहरण सहित दिए हमने। क्वेश्चन में आपका कोई भी क्वेश्चन छूट गया तो एक बार फिर से मिला लीजिए। एक गाड़ी का ओडोमीटर मापता है, तो क्या मापता है? दूरी मापता है। घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गानम पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? तो 0 होता है। 3 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद 4 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से उत्पन्न करती है, तो इसका हो जाएगा 12। अंडर नंबर हो जाए, किसी वस्तु का वेग हो सकता है, तो क्या हो सकता है? ये सभी हो सकता है। यदि कोई आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ की दूरी टी समय बाद तय करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, v बराबर 2πr/t। 6 नंबर हो जाए, किसी वस्तु का द्रव्यमान किसकी माप होता है? तो ये जड़त्व की माप होता है। इसके बाद यही क्वेश्चन इंग्लिश से है। इसके बाद स्टार्ट होते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन। तो पहला हमारा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। G × M1 M2/r²। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, डायनामो में किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण किया जाता है? डायनामो में घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार दिष्ट विद्युत धारा में रूपांतरित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे का क्या है? 6 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गतिज ऊर्जा 300 जूल है। इस वस्तु का संवेग की परिकल्पना कीजिए। तो हमें गतिज ऊर्जा दिया गया 12 mv²। तो यहाँ से v का मान निकाल लेंगे, तो v का मान क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान गुणे वेग कर देंगे, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 60 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया खा नंबर, एक 15 किलोग्राम द्रव्यमान वाला पिंड 4 मीटर प्रति सेकेंड गति किसकी गतिज ऊर्जा? गतिज ऊर्जा क्या होती है? 12 mv²। m का मान रख देंगे, v का मान रख देंगे और निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 120 जूल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के तीनों समीकरणों को लिखना है। तो v बराबर u + at, s बराबर ut + ½ at², v² u² + 2as। तो हमें v दिया गया, u दिया गया, v दिया गया है, तो निकाल लेंगे v बराबर u + at। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 3 मीटर प्रति सेकेंड। ये आंसर हो जाएगा। यदि आपको ये अथवा वाले क्वेश्चन करने हो तो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद खंड खा है आपका, पदार्थ के कणों में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। टिंचर आयोडीन में एल्कोहल होता है, विलायक होता है। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2 होता है। क्या होता है? N2 होता है। शुष्क बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कितने तत्व कमरे ताप पर गैस होते हैं? तो 11 तत्व होते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का अनुपात होता है 14:3। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है,
तो देख लीजिए, पहला है आंतरावणिक बल किसे कहते हैं? पड़ोसी कणों के बीच लगने वाले बलों को अंतराणुक बल या अंतराकर्षण बल कहते हैं, जबकि एक ही अणु के परमाणुओं के बीच लगने वाला बल को अंतःअणुक बल कहते हैं। अंतःअणुक बल की तुलना में अंतराणुक बल काफ़ी कमज़ोर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जब किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ विभिन्न अवस्थाओं में होते हैं तो ऐसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। निलंबन किसे कहते हैं? निलंबन दो या दो से अधिक पदार्थों का विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन के समान उदाहरणों में चाक और पानी का मिश्रण, मैला पानी, आटे और पानी का मिश्रण, धूल के कणों और हवा का मिश्रण, कोहरा, मैग्नीशिया का दूध आदि शामिल है। कोलाइड किसे कहते हैं? कोलाइडल विलयन या कोलाइडल सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे मिश्रण होते हैं जिनमें एक पदार्थ के सूक्ष्म रूप से बिखरे हुए अघुलनशील कण दूसरे पदार्थ में निलंबन होते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य हैं, अर्थात ऊर्जा को द्रव्यमान में तथा द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। अतः किसी निकाय के लिए द्रव्यमान ऊर्जा संयुक्त रूप से संरक्षित रहते हैं। धातु और धातु में तीन अंतर तो देख लेते हैं। अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। केवल सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम तथा मरकरी द्रव हैं। अधातु में द्रव की तीनों अवस्थाओं में ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाई जाती हैं। धातु में समानता अपारदर्शी होते हैं। अधातु में पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभास्कर होती हैं। सभी धातुएं विद्युत या ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ग्रेफाइट को छोड़कर सभी लगभग सभी धातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। तो आपसे 3 पूछे थे तो आप 3 लिख लीजिएगा। हमने आपके 10-10, 11-11 कर दिए अंतर। इसके बाद नेक्स्ट खंड है हमारा खंड गा। पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है तो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। क्लोरोप्लास्ट का रंग होता है कैसा होता है? हरा होता है। उपस्थित नहीं होती है, गुर्दे में नहीं होती है। द्रवोदक का उदाहरण है नारियल। फीताक्रम जीव है, कैसा जीव है? ये परजीवी है। घोंघा और सीप किस वर्ग के जंतु हैं? तो ये मोलस्का है। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। 9वां कोशिका कला के 4 कार्य लिखिए। केंद्रक कोशिका द्रव से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है जिससे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्र कावरण कहते हैं। यह झिल्ली भी सरंध्र होती है तथा कोशिका द्रव एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचनाएं दिखाई देती है। ब्रायोफाइटा के 4 प्रमुख लक्षण बताइए। तो ब्रायोफाइट्स प्रथम स्थलीय पादप है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर भी कहा जाता है क्योंकि ये भूमि पर जीवित रहते हैं परंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर होते हैं। ये नम छायादार पहाड़ियों पर पुरानी व नम दीवारों पर पाए जाते हैं। इनका शरीर थैलस के रूप में होता है। इनमें जड़ के समान मूलाभास, तनासन, तने के समान, पत्ती सम संरचनाएं पाई जाती हैं। इनमें वास्तविक संवहन ऊतकों का अभाव होता है। मुख्य पादक युग्मों द्रविक पीढ़ी पर आश्रित होते हैं। कायिक जनन विखंडन द्वारा होता है। नेक्स्ट है जाइलम ऊतक किन किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? तो इसे दारू या जाइलम कहते हैं। पौधों में पाए जाने वाले 2 संवहन ऊतकों में से एक दूसरा संवहन ऊतक फ्लोएम है। जाइलम एक ऐसा जटिल स्थायी ऊतक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। सरारोहण की क्रिया जाइलम के भीतर से होती है। इसका निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं से होता है। वाहिनिकाएं,
जाइलम जंतु, जाइलम मृदुतक। इसके बाद नेक्स्ट है घ नंबर अस्थि उपस्थिति में 4 अंतर। तो 4 अंतर दिए गए हैं। यह कठोर होती है, इसका मैट्रिक्स ओसीन प्रोटीन से बना होता है। कठोरता मैट्रिक्स के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट एवं फास्फेट के एकत्र होने से होती है। अस्थि कोशिकाएं केंद्रीय धारियों में व्यवस्थित होती हैं। अस्थि में सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं। उपस्थिति यह लचीली होती है। इनका बना मैट्रिक्स कॉन्डिया प्रोटीन से बना होता है। उपस्थिति कोशिकाएं मैट्रिक्स के अनियमित रूप से बिखरी रहती हैं। उपस्थिति में सूक्ष्म नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा के प्रमुख लक्षण। टेरिडोफाइटा में फूल नहीं लगते हैं, पर इनमें वास्तविक में जड़ें होती हैं। अधिकांश पौधों में सुविकसित पत्तियां होती हैं। इनमें ऊतक मॉस के ऊतकों से अधिक विकसित होते हैं। कुछ फॉसिलों में जड़ें और पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यदि आप इसको PDF में देखना चाहते हैं तो गूगल पर आपको जाना होगा, सर्च करना होगा subhansclasses.com। जैसे आप गूगल पर जाएंगे वहाँ पर लिखेंगे subhansclasses.com। तो गूगल पर जाना है, लिखना है subhansclasses.com। तो वहाँ से मिल जाएगी हमारी गूगल वेबसाइट, जहाँ से आप इसका फुल PDF सोल्यूशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।